अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूँ आपकी होस्ट फ्रॉम जेएमआर लर्निंग स्टूडियो। वेलकम बैक टू आवर चैनल, वेलकम बैक टू एन अदर इन्फॉर्मेटिव वीडियो ऑफ यूके स्किल्ड वर्कर वीज़ाज़। हमारी एक कंप्लीट सीरीज़ चल रही है यूके स्किल्ड वर्कर वीज़ा पर, और आज की हमारी वीडियो इसी टॉपिक पर बेस्ड है कि इंटरव्यूज़ क्यों आते हैं। क्योंकि हमने बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स देखे हैं जिनका वीज़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है वो अप्रूव हो गया, उनका इंटरव्यू नहीं आया, उन्होंने जस्ट अपनी डॉक्यूमेंटेशंस कंप्लीट की और उसके बाद स्ट्रेट फॉरवर्ड उनका वीज़ा जो है वो अप्रूव हो गया। लेकिन अब बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके इंटरव्यूज़ आ रहे हैं, तो हमारी आज की वीडियो इसी पर बेस्ड है कि इंटरव्यूज़ क्यों आते हैं और जिनका स्ट्रेट फॉरवर्ड वीज़ा अप्रूव हो जाता है वो क्यों हो गया। वो ऐसी किस तरह से अपनी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करते हैं कि उनका जो है वो इंटरव्यू नहीं रखा जाता। इसी टॉपिक पर बात करेंगे आज हम इस वीडियो में। उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल जेएमआर लर्निंग स्टूडियो सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल। हमारे वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड हैं, यूके स्किल वर्कर वीज़ा से रिलेटेड एक कंप्लीट प्लेलिस्ट बनी हुई है, और इसके अलावा भी हमने बहुत सारे कोर्सेज़ जो है वो अपलोड किए हैं। तो अगर आपको उन कोर्सेज़ में से कोई कोर्सेज़ चाहिए तो प्लीज़ हमारे उन वीडियोज़ को ज़रूर देखें, वो आपके लिए डेफ़िनेटली हेल्पफुल रहेंगी। और अगर कोई इशू आता है तो आप हमसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। चलिए मूव करते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो उन लोगों की पहले बात कर लेते हैं जिनके वीज़ा जो है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रूव हो गए। तो जब हमने उनसे कांटेक्ट किया, उनसे पूछा, तो हमें ये बात पता चली कि जो उनकी जॉब डिस्क्रिप्शन थी, उनकी क्वालिफ़िकेशन, उनका एक्सपीरियंस बिल्कुल उस जॉब से रिलेवेंट था। उनकी क्वालिफ़िकेशन भी वही थी, उनका जॉब एक्सपीरियंस भी उतना था और जॉब डिस्क्रिप्शन से बिल्कुल सारी चीज़ें मैच करती थी। इसलिए उनका जो है वो वीज़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रूव हो गया। और इसके साथ-साथ जो उनका एक्सपीरियंस था, वो एक अच्छा एक्सपीरियंस था, उनका अच्छी कंपनीज़ में एक्सपीरियंस था, और उन्होंने यूकेवीआई को अपना जो एक्सपीरियंस लेटर है वो भी सबमिट करवाया था प्रॉपर लेटर हेड पे। इस पर जो कंपनी है उसका लोगो, उसका ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर, ये सारी चीज़ें मेंशन थी। मतलब एक प्रॉपर उन्होंने अपनी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट की थी। और जिस कंपनी से उन्होंने एक्सपीरियंस लिया था वो वेल रेप्यूटेड थी, एक वेल नोन बिज़नेस था उनका, और वो एफबीआर से जो है वो रजिस्टर्ड भी थे। तो एक अच्छी कंपनी से जो है उन्होंने अपना एक्सपीरियंस लिया था। और जो उन्होंने इंग्लिश का अपना जो सर्टिफ़िकेट है इंग्लिश लेवल का जो सबमिट करवाया था वो आइलेट्स का करवाया था, और उसमें उनका जो स्कोर था वो 5.5 से अबव था। मतलब उनका एक अच्छा जो है वो उसका रिज़ल्ट था। इसके अलावा जहाँ उन्होंने अप्लाई किया था, यूके में जिस कंपनी में अप्लाई किया था वो भी एक अच्छी वेल रेप्यूटेड कंपनी थी। उसकी हिस्ट्री काफ़ी अच्छी थी, वेल नोन बिज़नेस था, एक अच्छी रेप्यूटेशन वाली कंपनी थी। तो ये सारी चीज़ें जो है हमने नोट की, जिनके स्ट्रेट फॉरवर्ड वीज़ा जो है वो अप्रूव हो गए, उनमें ये सारे जो है वो प्लस पॉइंट थे। इसलिए उनका वीज़ा जो है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रूव हो गया, उन्हें इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाया गया, इंटरव्यू के लिए उन्हें मेल नहीं की गई। लेकिन अगर आपकी भी डॉक्यूमेंटेशन बिल्कुल ऐसी है, आपने एक अच्छी कंपनी से एक्सपीरियंस लिया है, आपका एक्सपीरियंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, आपने एक अच्छी कंपनी में अप्लाई किया है, उसकी हिस्ट्री काफ़ी अच्छी है, फिर भी आपने इस चीज़ को लाइट नहीं लेना, क्योंकि कोई पता नहीं होता, आपका इंटरव्यू भी आ सकता है। आपने मेंटली प्रिपेयर रहना है कि आपका इंटरव्यू आ सकता है, और इंटरव्यू के लिए भी आपने खुद को जो है वो प्रिपेयर रखना है। क्योंकि ये सिर्फ केस स्टडी है, जो हमने जो है चीज़ें नोट की हैं, वरना वो किसी को भी रैंडमली पिक कर सकते हैं, चांसेस हैं। और अब बात कर लेते हैं उनकी जिनके जो है वो इंटरव्यूज़ आए हैं, उनकी बात कर लेते हैं। जब हमने उनका केस स्टडी किया तो ये चीज़ें हमने नोट की कि उन्होंने जो अपनी क्वालिफ़िकेशन है वो शो ही नहीं की कि उनकी क्वालिफ़िकेशन कितनी है, मतलब डिग्रीज़ वगैरह सबमिट नहीं करवाई, और अगर शो की भी हैं तो वो उस जॉब से जो है वो रेलेवेंट नहीं थी, उस जॉब के रेलेवेंट वो नहीं आती थी। और सेकेंडली ये कि जो उनका आइल्स था उसके स्कोर जो हैं वो बेसिक थे, या फिर उन्होंने किसी और जो इंग्लिश कोर्स है उसका सर्टिफिकेट जो है वो सबमिट करवाया हुआ था। और जो तीसरी चीज़ हमने नोट की है वो ये कि उन्होंने अपना जो है एप्लीकेशन के साथ एक्सपीरियंस लेटर जो है वो सबमिट नहीं करवाया, और अगर उन्होंने एक्सपीरियंस लेटर सबमिट करवाया भी है तो वो किसी वेल रेप्यूटेड कंपनी का नहीं था, एक लोकल सी कंपनी का जो है उन्होंने एक्सपीरियंस लेटर जो है वो सबमिट करवाया हुआ था। वो जो कंपनीज़ थी वो वेल नोन नहीं थी, वेल रेप्यूटेड नहीं थी, और एक लोकल बिज़नेस था उनका, और वो भी एफबीआर के साथ रजिस्टर्ड नहीं थे। इसके अलावा जो हमने चीज़ें नोट की कि जिस कंपनी के लिए उन्होंने अप्लाई किया था फॉर यूके, तो वो यूके में भी जो कंपनी है वो वेल नोन नहीं थी, उसकी बिज़नेस हिस्ट्री जो है वो उस तरह स्ट्रॉन्ग नहीं थी, या तो वो न्यू कंपनी थी, और जो न्यू कंपनी थी और उस तरह से उनका बिज़नेस जो है वो
नहीं था। ये वो सारी चीज़ें थी जो हमने नोट की हैं और आपके साथ आज इस वीडियो में शेयर की हैं। ये हमारी रिसर्च है, 100% ऐसा नहीं है। हमारी रिसर्च है, जो चीज़ें हमने नोट की वो आपके साथ हमने शेयर की हैं और मेबी जो इन सारी चीज़ों के बावजूद भी वीज़ा जो है वो अप्रूव हो जाते हैं। तो आपने मेंटली जो है वो खुद को प्रिपेयर रखना है, अच्छी सी प्रिपरेशन करनी है, बार-बार प्रैक्टिस करें क्योंकि प्रैक्टिस से ही आप जो है वो कामयाब हो सकते हैं। हार्ड वर्क की ज़रूरत है, हार्ड वर्क करें और इंशाल्लाह ज़रूर आपका वीज़ा भी जो है वो एक्सेप्ट हो जाएगा। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप यू लाइक द वीडियो एंड इफ़ यू रियली डिड देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर। अपना ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।